बस अच्छी बात यह है कि कुछ ही बातें कही। हाँ कुछ ही। एक 4 पंक्ति सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको कार्यक्रम की तरफ ले चलता हूं। खुशी उम्मीदों की हिम्मत से काम लो गुरु। भाई साहब, दादाजी सुनिएगा। खुशी उम्मीदों की डाली नहीं होती। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। बढ़िया खंड गीत आपकी तरफ से आया है। रही बातचीत की तो अच्छी बात है, अच्छा जवाब आपने दिया है। क्या गांव की साख पिट गई फिर गुड़िया पिट गई, ऐसा कुछ आपने जवाब दिया। पिट गई। समानिया राखी जी, आपने कहा कि आपके यहाँ प्रथा होगी, मुझे नहीं मालूम है। नहीं, थोड़ा तो कुछ बनता ही है। हाँ कुछ प्रथा नहीं तो ये जो बैठे हैं लोग कहेंगे यार आपने बातें नहीं बताई। प्रथा यहाँ भी है और आप जानकारी भी हो गई थी, चूंकि आपके गाड़ी के नीचे भी 2-4 गुड्डे गुड़िया पड़ गए। चलिए जो भी जवाब है अच्छा है। बाकी समानिया बहन जी, जो गीत मैंने दिया था, हो माता जानकी कह रही कि छोड़ दिया निर्दोष सिया को, ये कैसा न्याय तुम्हारा है। देखिए विचार करिएगा, प्रबुद्ध जनमानस में बहन जी टोक नहीं रहा हूं, एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। आप विचार करिए। आपने कारण बताया कि राम जी ने पहला कारण बताया कि इसलिए त्याग दिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऋषि मुनि के आश्रम में पैदा होंगे तो उनमें संस्कार अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने तर्क दिया कि अगर अपने बच्चों को मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में छोड़ दूंगा तो अच्छे संस्कार होंगे। तो सबसे पहले तो दशरथ जी को त्यागना था, कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को। भाई जी सबसे पहले उनको त्यागना था, वो भी तो उनके पिताजी हैं। ऐसा नहीं है, चूंकि हाँ कारण मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन जो एक गर्भवती पत्नी की स्थिति होती है, हमारी माताएं भी बैठी हैं, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, प्रसव पीड़ा क्या होती है वो जानती हैं। चाहे जो भी गर्भवती माताएं हों, बहन हों, उनको सबसे ज्यादा उस समय जरूरत उनको उनके पति की होती है। बस इतनी बात हम कहेंगे। बाकी आपने, हमारे उमेश भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। आइए, एक बड़ा बढ़िया आपने अपने बुंदेलखंड का गीत दिया है। बुंदेलखंड का गीत। अरे कि हम सागर में सठिया गए, महोबा दौड़ के आ गए।
हम सागर में सठिया गए, महोबा दौड़ के आ गए। एक मन की मिल गई गोरी, एक मन की मिल गई गोरी, हम मने मने हर्षा गए। सुनो भौजी आपने कहा बड़े भाई मैं छोटा हूँ, हमारे डॉक्टर साहब हमारी उम्र समझ रहे होंगे। महेश दादा मैं छोटा हूँ आपसे, लेकिन एक आपसे बात कहूंगा कि अब आप ये मत कहिएगा कि हमारे बुंदेलखंड वालों ने कहा। पूछिए क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड हमारा भी। क्यों? जैसे प्रयागराज आपका है वैसे बुंदेलखंड हमारा है। क्योंकि बुंदेलखंड हो चाहे प्रयागराज हो चाहे बाराबंकी मजीठा धाम हो, है तो सब अपने भारतवर्ष है। तो ये होना चाहिए। और रही बात सुनो भौजी की मैं, सुनो भौजी की मैं कछु कर ले, अरे दोनों 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 अरे तुन ना सुनो पावड़ी बिना, सुनो पावड़ी बिना। एक मिनट का समय लूंगा क्योंकि ये सात्विक कीर्तन है। दादाजी ये बुंदेलखंड हो गया, ये तो ठीक है। हमारे भोजपुर वालों ने तो बिल्कुल अति काट दिया है। भोजपुरी में आजकल एक गाना आया था कि सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछा। बताओ दिल नहीं हो गया, 2-4 पसेरी अनाज हो गया। भैया बीड़ी जलौले जिगर से पिया, क्या करे माचिस की फैक्ट्री बंद करवा क्या यार, कहां कहां से बातें। अच्छा पहले जो गाने हुआ करते थे आदरणीय डॉक्टर साहब, पहले जो गाने हुआ करते थे कि सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। पूछो तो कौन है वो, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, लेकिन आज सुनो पावड़ी में ना तुनक तुनक तुन तुम ना सुनो पावड़ी में आपके सवाल पर चलते हैं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल दिया है कि वो जो राक्षसी सेना है वो आपस में बात कर रही है कि जो कुल में दाग लगा गई। फिर आपने कहा कि ये राजा रावण की बहन घूमे वन में दिन रैन, गुनत गुनत गुनगुन्ना ये बिगड़ गई है बिन्ना। सुपर्णखा की बात की है। सामान्य बहन जी आप भी जानती हैं, देखिए कैसे हम लोग जवाब का प्रयास करते हैं। निवेदन है आदरणीय जनता जनार्दन से, वीरपाल दादाजी सुनिएगा जवाब का प्रयास। आपने कहा कि ये बिगड़ गई है बिन्ना, वन वन में घूम रही ना, वो अवसर तलाश रही थी। भाई जी सच्चिदानंद दादाजी वो अवसर तलाश रही थी। किस चीज का अवसर? क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति का वध मेरे भाई स्वयं रावण ने किया। वो तो तलाश रही थी कैसे मैं विनाश करूं अपने भाई के कुल का। ये भी एक कारण है। राम विनोद भैया आप भी प्रबुद्ध हैं, धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो सुनिएगा वहीं से प्रयास कर रहा हूं।
आदरणीय नहीं करिएगा। अब सुनिएगा। सोचे मनमा रोज रही थी, बस अवसर खोज रही थी। कौन? सुपर्णखा। सोचे मनमा रोज रही थी, बस अवसर खोज रही थी। कैसे मैं ले लूं बदला, ना मन में मौज रही थी। मौज में खुशी में बनवन नहीं घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरे भाई का विनाश कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दशरथ नंदन राम ही कर सकते। सोचे मनमा रोज रही थी, बस अवसर खोज रही थी। कैसे मैं ले लूं बदला, ना मन में मौज रही थी। अब सोच क्या रही है? आएगा मुझको चैन, कब आएगा मुझको चैन, सोच रही दिन रहे। अब आज तक पड़ा दुख का हर दिन गिनना। ये बात पड़ा दुख का हर दिन गिनना। अब प्रतिशोध में जलती बिना। धन्यवाद। सवाल से भारी जवाब। बस बात वही है, बशर्ते सोच अलग है। आएगा मुझको चैन, सोच रही दिन रहे। बड़ा दुख का हर दिन गिनना, प्रतिशोध में जलती बिना। ये सा आपके खंड गीत का यथा संभव। अरे एक बड़ा सुंदर सा गीत आपने दिया है। बहुत सुंदर। अन्य बजाय तो आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत छोटे से कलाकार हैं। अच्छा, अरे ये भैया बिल्कुल बंद है हारमोनियम वाला है। आइए। सुनिएगा गीत को। अरे मेरा दिल कहे कहिए न हो। अब जहां दीपचंदी बजाए वहां आप रूपक बजवा के हमको ताल बता रहे हैं। मेरा दिल कहे कहिए न हो, नहीं न हो, नहीं न हो, नहीं न हो, नहीं न हो। किसी रोज में बिछड़ तुझे ढूंढती सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ये प्रयास था, ये जो आपने ताल बताई थी दीपचंदी का, चूंकि थोड़ा सा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि किसी राह में किसी मोड़ पर मुझे चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम
सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। आपका गीत बड़ा बढ़िया है उमेश भैया, आपने लिखा था, हृदय से स्वागत है आपके। बार हमारे उमेश भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि रचनाकार अपना हृदय निकाल के रख देता है गीत में, ऐसे गीतों में। आइए अब आपने 3 बातें लगाई हैं। दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि गुरुदेव आप सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन ये मेरे 2 कुंवर राम लक्ष्मण को मत मांगिए। दूसरी बात आपने कहा कि माता सुमित्रा ने कहा हनुमान जी से कि राम जी से कह देना कि ये मेरे, इसीलिए मुझको मेरे 2 कुंवर दिए कि अगर लक्ष्मण ना भी रहे तो मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी। तीसरी बात माता जानकी कह रही हैं लवकुश के लिए, ये बातें आपने लगाई हैं। आइए प्रयास कर रहा हूं। हो जब कैकेयी कोप भवन में है और कैकेयी के पास जब महाराज दशरथ आते हैं, जब महाराज दशरथ कोप भवन में आते हैं, उन्होंने देखा कि कैकेयी केसों को बिखेर करके पड़ी है, तो कहा कि रानी मेरा सब कुछ ले लो, राजपाट ले लो, आखिर नाराज क्यों? दादाजी कहा नाराज क्यों हो? तो दशरथ जी कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा, कैकेयी ने कहा कि तापस बेस कैकेयी ने कहा महाराज ऐसे नहीं है, तापस वेश विषेक उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। एक से भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान के लिए राम को वनवास 14 वर्ष का दीजिए। विचार करिए आप देखिए महाराज दशरथ कह क्या रहे हैं। आज अपने कुल के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे प्राणों से भी ये प्यार है। खुशियों की राशि ये सारे हैं, खुशियों की राशि ये सारे हैं। तुम कैकेयी बस एक काम कर दो। दादा राधे श्याम जी निवेदन कर रहा हूं, कहा कि कैकेयी निकले नहीं मुख से बयान, पुनीत भैया निकले नहीं मुख से बयान, कटती नहीं दुख की शरण। और राम और भरत मेरे 2 नयन, मेरे 2 नयन। क्यों? क्योंकि उमेश भैया मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मोरे मोरे भरत राम दुइया की, मेरे 2 नयन, मेरे 2 नयन, मेरे 2 नयन, मेरे 2। जब एक बात और, आपने लवकुश की चर्चा की थी, लेकिन राहुल भैया निवेदन कर रहा हूं, आपने लवकुश की चर्चा की दादा साबिर जी कि माता जानकी कह रही है प्रभु से कि ये इनको आप रखना
अच्छे से, क्योंकि ये हमारी आपकी निशानी है। लेकिन वही लवकुश जब जा करके अयोध्या में पूरी रामायण सुना रहे हैं, क्या राम जानते नहीं है कि ये कौन है? क्या जान नहीं रहे हैं वो? आशीष भैया, डॉक्टर साहब, वो जान रहे हैं और मन में विचार क्या कर रहे हैं, सुनिएगा। रघुकुल के हैं दोनों नयन, रघुकुल सा है चालो चलन। क्या बात है? रघुकुल के दोनों है नयन, रघुकुल सा है चालो चलन, नहीं बल का कोई आकलन, मिटती नहीं उर्की जलन। करते हैं भूप पर शयन, कर ना सका उनका चयन, मेरे दो नयन, मेरे दो नयन, मेरे दो नयन। ये था अपनी तरफ से प्रयास। प्रेम से राजा रामचंद्र की। और ये हमारे पीयूष भैया जो कि स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं, हमारे संजय भाई के इस वादकी पर 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुनिएगा, थोड़ा सा।